अमानवीयता की हदें पार। सरकारी स्कूल में नौनिहालों से सिर पर उठवाया 20 किलो आटे का कट्टा। वीडियो हुआ वायरल। मासूमियत का शोषण या मजबूरी। शिक्षा के मंदिर में बाल श्रम की तस्वीरें कैमरे में कैद। जिम्मेदार कौन? मांगरोल क्षेत्र के पूछ मनिया में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने शिक्षा जगत को कचघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ के अध्यापकों पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर दबाव डालकर उनसे बाल श्रम करवाया है और घटना 1 सितंबर 2025 की बताई जा रही है। और सूत्रों के अनुसार स्कूल के 3 छोटे बच्चों को लगभग 1 किलोमीटर दूर से 20 किलो वजन का आटे का कट्टा लाने के लिए भेज दिया गया है। अपनी उम्र और क्षमता से कई ज्यादा बोझ को ये मासूम बच्चे पैदल ही अपने सिर पर रखकर स्कूल तक लाने पर मजबूर हुए। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे किसी ग्रामीण ने बच्चों की इस दयनीय स्थिति का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर उसे डाल दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों में भारी आक्रोश है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे कितनी मुश्किल से भारी कट्टे को संभालते हुए चल रहे हैं। यह घटना न केवल बाल श्रम कानूनों का खुलासा करती है, बल्कि यह भी एक सवाल उठाती है कि जिन शिक्षकों पर बच्चों को शिक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, वे स्वयं ही उनका बचपन इस तरह कैसे रौंद सकते हैं। ग्रामीणों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी अध्यापकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर स्कूल में इस तरह बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण होगा तो कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरेगा। अब देखना तो यह है कि शिक्षा विभाग और प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या संज्ञान लेता है और जिम्मेदार लोगों पर कब तक कार्रवाई होती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि प्राइमरी स्कूल पूठ जो दुलारा पंचायत में आता है, वहाँ पर कोई बच्चा आटा पिसाने के लिए कट्टा सर पर लग करके ले जा रहा है। तो इस संबंध में हम विस्तार से जांच करवाएंगे और संस्था प्रधान से जैसा कि हमने तुरंत बात की है, तो उनका कहना ये था कि 15 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हो गया, इस कारण से मैं आटे का कट्टा चक्की पर नहीं ले जा सकता था, तो इसलिए बच्चे को आटा पिसवाने के लिए चक्की पर ले जाया गया है। तो इसके लिए आज ही कारणता नोटिस जारी कर दिया है और जैसे ही उसका जवाब आएगा उसके अनुसार हम विभागीय कार्रवाई उस संस्था प्रधान के खिलाफ करेंगे। सड़क हादसे में मृत कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई। इस संबंध में धौलपुर के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। इनामी रकेत को धौलपुर पेशी पर लाने के दौरान दौसा में हुए सड़क हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई थी और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए लोगों द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा हार्डकोर अपराधी को पेशी कर ला रहा था और जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। ज्ञापन के जरिए लोगों ने कांस्टेबल ड्राइवर को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की है और हादसे के बाद कांस्टेबल की पत्नी ने तेजाब पी लिया था, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसका इलाज जयपुर में किया जा रहा है। लोगों ने ज्ञापन के जरिए कांस्टेबल के बच्चों को शहीद के अनुसार अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने और मृतक कांस्टेबल के भाई को नौकरी दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। संदीप शर्मा को न्याय दिलाने के लिए और सब समाज के लोग इकट्ठे हुए, उनके परिवार को सहायता देने के लिए, उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा है और उनसे मांग की है कि जो न्यायोचित प्रक्रिया के तहत उनको न्याय मिले और उनको शहीद का दर्जा मिले। इस समय सबसे अधिक ज़रूरत एक जान चली गई है, दूसरी जान खतरे में है, उसको बचाने की है। वो जब वो जूझ रही है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन के लोगों से भी अनुरोध करते हैं और सभी समाज के लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि उनकी मदद करें और उनकी ज़िंदगी को बचाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति जिस स्तर से मदद कर सकता है वो मदद करें और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे। इसलिए आज धौलपुर में बहुत बड़ी संख्या में सब समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं उन सभी समाज के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम धौलपुर में आज धौलपुर में जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को संदीप शर्मा की जो दौसा की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी अभी हाल ही में जयपुर में एडमिट है, इलाज चल रहा है। तो सब समाज की मांग है कि संदीप शर्मा जी को शहीद का दर्जा दिया जाए, अपनी पत्नी का बेहतर इलाज हो, क्योंकि एक गांव से, गरीब परिवार से, किसान का बेटा जो यहाँ निकल के आया, सारे उम्मीदों को लेकर यहाँ आते हैं और आज परिवार के साथ घटना हुई है। छत्तीसगढ़ के लोग, सर समाज उनके साथ है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय से
गृह मंत्री जी से, जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि संदीप जी को शहीद का दर्जा मिले, पत्नी को और बच्चों को और उनके भाइयों को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता के रूप में उनकी सहयोग किया जाए, शहीद का दर्जा मिले कि CSC PSC का नाम भी तो संदीप शर्मा जी का नाम किया जाए, जिसको उनका नाम इस इतिहास में दर्ज हो और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी सकती है। और उनकी मिसेज की जयपुर में तबीयत खराब है, तो आज सर्व समाज ने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग रखी है कि संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसकी पत्नी को जो मेडिकल में लाभ दिया जाए, वो प्रशासन की तरफ से मांग करते हैं और आवाज़ CM तक पहुंचाना चाहते हैं कि CM साहब जयपुर बैठे हैं और जयपुर वो भर्ती हैं और उनकी तत्काल प्रभाव से मदद की जाए और शहीद का दर्जा देने के बाद हमारे उनके जो बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता मिले और शहीद में जो दर्जा दिया जाए उसकी जो सहायता मिलती है वो सरकार से हम मांग करते हैं। सर्व समाज की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते, जिला अग्रवाल महासमिति के नाते से मांग करता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द निर्णय करें। धन्यवाद। प्रकृति का अनोखा नजारा। ग्राम पंचायत झिरी में बगैर चलाए हैंडपंप उगल रहा है पानी। पितरों को तर्पण करने पहुंच रहे हैं लोग। सरमथरा में बारिश के चलते भूमिगत जल स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है। जल स्तर बढ़ने से पानी का दबाव जमीन के ऊपर की तरफ उठ रहा है। इस वजह से हैंडपंप और बोर से पानी स्वयं निकलने की घटनाएं भी सामने आ रही है। वहीं कुआं उफान मार रहे हैं और हालांकि लोग इसे चमत्कार नहीं मान रहे। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे आर्टिजन बोर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बारिश के चलते जमीन के अंदर किसी एक जगह पर ढेर सारा पानी जमा हो जाता है और लगातार पानी जमा होने के कारण अंदर ही अंदर दबाव बढ़ने लगता है। जब पानी का दबाव काफी ज्यादा हो जाता है तो वह ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। ऐसे में दबाव क्षेत्र के आसपास यदि कोई बोर या ट्यूबवेल होता है तो पानी उसके अंदर से बाहर निकल आता है। क्षेत्र के झिरी गांव में लगे 3 हैंडपंप व 2 कुआं ऐसे हैं जो स्वयं ही पानी उगल रहे हैं। जिले में अकेले झिरी गांव में ऐसा मामला सामने आया जिनमें हैंडपंप और कुआं से स्वतः ही पानी निकल रहा है, जिसका सबसे अधिक फायदा बुजुर्ग लोगों को मिल रहा है। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ऐसे में लोग अपने पितरों को तर्पण देने के लिए पवित्र जगहों जैसे कुआं, हैंडपंप, तालाब और बावड़ी का रुख करते हैं, लेकिन हैंडपंप से स्वतः ही निकल रहे पानी से लोग तर्पण कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में इसका महत्व और बढ़ गया है और सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन ने कहा कि तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गांव में घटिया सीसी रोड निर्माण पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। धौलपुर के गांव सखवारा के निवासियों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सीसी रोड के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं की शिकायत की है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और ग्राम सचिव व सरपंच मिलकर घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। शिकायत पत्र में बताया गया कि ठेकेदार द्वारा विरोध करने पर कहा जाता है कि वह ग्राम सचिव और सरपंच के निर्देश पर काम कर रहे हैं और ग्रामीणों ने सबूत के तौर पर 6 सितंबर 2025 की एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें एक ग्रामीण ने ग्राम सचिव को फोन पर बात करते हुए सुना कि ठेकेदार को सड़क तोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने मौके पर ग्राम सचिव को बुलाया तो वे नहीं आए और उल्टा उन्हें धमकी दी गई कि यदि वे काम में बाधा डालेंगे तो उनके खिलाफ SC/ST अधिनियम और अन्य झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस पत्र पर गांव के कई निवासियों के हस्ताक्षर भी हैं जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर गया है। वर्तमान में नदी के खतरे का निशान 130.79 मीटर से 2.81 मीटर ऊपर यानी कि 133.20 मीटर पर बह रही है। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम जनता से चंबल नदी के डूब क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, कोलारी थाने में दी शिकायत। कोलारी थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। छोटी नगरिया और बड़ी नगरिया के ग्रामीणों ने कोलारी थाने पर एकत्रित होकर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ नाराजगी जताई है और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि छोटी नगरिया में धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री के कारण गाँव का माहौल बिगड़ रहा है और शराब विक्रेता और शराब के नशे में लोग महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट और घरेलू सामानों की तोड़फोड़ कर रहे हैं।
हैं, जिससे परिवारों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी नगरिया के नगला खड़गपुर में भी अवैध शराब बिक्री की शिकायतें सामने आई हैं। महिलाओं और ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध धंधे के कारण गांव में अशांति बढ़ रही है और कई परिवारों को चोटें भी आई हैं। सामाजिक दबाव के बावजूद ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस से इस कारोबार पर तत्काल रोक लगाने और गाँव में शांति बहाल करने की भी मांग की है। कोलारी थाना अधिकारी ने शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण अभी भी ठोस कदमों का इंतजार कर रहे हैं। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जांबाज कांस्टेबल संदीप शर्मा की पत्नी का हाल जानने ESCC हॉस्पिटल पहुंचे कांग्रेसी नेता। पिछले दिनों सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जांबाज पुलिस कांस्टेबल संदीप शर्मा की पत्नी राधा शर्मा के हालचाल जानने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव सहित अन्य कांग्रेसी नेता जयपुर EHCC हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने हादसे में जान गंवाने वाले जांबाज पुलिस कांस्टेबल संदीप शर्मा की पत्नी राधा शर्मा के बेहतर इलाज और परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर वार्ता की। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। वित्तीय कार्यों के लिए सहायक लेखाधिकारी किया नियुक्त। धौलपुर में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़ी द्वारा वित्तीय और लेखा कार्यों के निष्पादन के लिए सहायक लेखाधिकारी द्वितीय की मांग की गई थी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़ी द्वारा मांग किए जाने पर सहायक लेखाधिकारी द्वितीय उपकोषालय बाड़ी राजकुमार मीना को आगामी आदेशों तक अपने कार्य के साथ साथ राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के लेखा वित्तीय संबंधी कार्य संपादित करने के लिए अतिरिक्त कार्यभार हेतु नियुक्त किया गया। वर्षों से उपेक्षित अति बाढ़ प्रभावित उपखंड राजाखेड़ा के अंधियारी, गड़ी साफर, हेसिंगपुरा, दगरा, बरसला, खोड़ आदि क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्या समाधान में युद्ध स्तर पर जुटा है प्रशासन। निम्न गांव में बिजली की समस्या को देखते हुए नादोली फीडर से 4 किलोमीटर लंबी लाइन जोड़ने का काम शुरू हो गया है, जो अतिशीघ्र पूरा हो जाए, जिससे बाढ़ के दौरान इन गांवों में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। गौरतलब हो कि बाढ़ पीड़ितों से संवाद करने धौलपुर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम से बाढ़ पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक और भाजपा नेता शिवशंकर परिहार ने जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत और नीरजा शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, बिजली, पानी, सड़क और मुआवजे की मांग की थी। परिहार ने बताया कि संवेदनशील भजनलाल सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम लगातार धौलपुर का दौरा कर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्पर है। लंबित मांगे अतिशीघ्र पूरी कराने के लिए प्रयासरत हैं और परिहार ने बिजली समस्या समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम और जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत और भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और PNB बैंक द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कांसोटीखेड़ा बाड़ी धौलपुर में हुए 14 दिवसीय सॉफ्टवेयर मेकर एंड सेलर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन RCT निदेशक BPS पवार की अध्यक्षता में किया गया। बैच संचालन फैकल्टी कमल ठाकुर द्वारा किया गया और कार्यक्रम में गेस्ट फैकल्टी नीलम द्वारा 30 प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्टवेयर मेकर एंड सेलर का प्रशिक्षण दिया गया। असेसर रामेश्वर प्रसाद मीना और नीलम द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन किया गया और RCT निदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों से आह्वान किया कि इस प्रशिक्षण को रोजगार में परिवर्तित कर आजीविका करें और निदेशक महोदय द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए आह्वान किया गया कि अपने क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को RCT के माध्यम से चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़े ताकि स्वयं रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। संस्थान के स्टाफ कमल को ठाकुर, निखिल शर्मा, निशा हनी और प्रवीण कुमार ने सहयोग प्रदान किया।